हाय फ्रेंड्स, ये जानकारी बीएसएनएल कर्मियों के लिए है जो सीडीआर, सैप और ब्रॉडबैंड पर काम करते हैं। हमारे अधिकांश दोस्त सही जानकारी नहीं रहने के कारण एक समय में एक ही सेवा का लाभ ले पाते हैं। यदि सैप सीडीआर को चलाना है तो ब्रॉडबैंड को डिसेबल करना पड़ता है, और यदि इंटरनेट चालू है तो आपका सीडीआर एरर मैसेज देने लगता है तथा नहीं खुलता है। ऐसे में आपको ब्रॉडबैंड डिसेबल करना पड़ता है, जो काफ़ी इरिटेटिंग होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी उन्हीं दोस्तों के लिए है। यदि आपका ब्रॉडबैंड और सीडीआर एक समय पर साथ साथ नहीं चल पा रहा है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल या आप कह सकते हैं इंटरनेट प्रॉपर्टीज में एक मामूली बदलाव करें। दोनों साथ साथ दौड़ने लगेंगे। सपोज दैट आपका इंटरनेट प्रॉपर्टीज इस तरह का है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे TCP/IP प्रॉपर्टीज जो है, सपोज दैट आपका इस तरह का है, तो आपको क्या करना है कि इसमें मामूली बदलाव ये करने हैं कि सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये दोनों को जो है इसमें हल्का सा बदलाव करना है। इसमें आपको दो जगह बदलाव करना है। ये किस तरह से बदलाव है देखिए, हमने इसमें आईपी एड्रेस को एज यूजुअल रहने दिया है और सबनेट मास्क जो है 255.0.0.0 कर दिया है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे को जो है पूरी तरह से डिलीट कर दिया है ना। आप इतना ही बदलाव करें इंटरनेट प्रोटोकॉल में। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो है सीडीआर है और सैप है ना। इसका जो विंडो खोलने के बाद जो है आप इंटरनेट भी चला सकते हैं और साथ ही साथ सैप पर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मामूली सा बदलाव है। आप समझ रहे हैं ना कि क्या मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले करना क्या है कि आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये कहाँ मिलेगा आपको, IPv4 करके आता है ना। उसमें जा कर के आपको उसके प्रॉपर्टीज़ में आपको उसको डबल क्लिक करके खोलना पड़ेगा। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इस तरह का निकलेगा, देखिए इस टाइप का निकलेगा। और उसमें जो है आपको आईपी एड्रेस को एज यूजुअल छोड़ना है, जैसा कि देखिए यहाँ है आईपी एड्रेस को एज यूजुअल है। आईपी एड्रेस को मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, लेकिन सबनेट मास्क जो है, सबनेट मास्क को जो 255.255.255 था, उसको आपको पूरी तरह से ये जो है 3 जो है जगह से इसको डिलीट कर देना है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे को जो है वो पूरी तरह से डिलीट कर देना है। और ये जो प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर है उसको एज यूजुअल रखना है, और इंटरनेट डीएनएस सर्वर को भी एज यूजुअल रखना है, और उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद आप देखिए कि आपको तीनों सेवाएं जो है बहुत अच्छी तरह से चलने लगेगी। आपको बार बार जो है वो सीडीआर को चलाने के लिए इंटरनेट को बंद नहीं करना पड़ेगा, और इंटरनेट को चलाने के लिए सीडीआर को बंद नहीं करना पड़ेगा। और ये बहुत सुविधाजनक होता है, क्योंकि यदि दोनों को एक दूसरे को बंद करने की जब ज़रूरत आती है तो ये काफ़ी मुश्किल भरा होता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके दोस्तों, आप इसको एक बार ट्राई करके देखें। आपका कंप्यूटर पर ये तीनों सेवाएं जो है एकदम मस्त चलेगी। आप इसको ट्राई करके अवश्य देखें।